उखा तीज शादी तीन एक रहा बीन। सुना रहा है रामेश्वर उखा तीज के 3 विवाह की दंत कथा। कैसे शिव जी ने लगाया गणेश जी को हथनी के बच्चे का माथा। नारद जी ने शिव जी को बहकाया, तुम यहाँ तपस्या में लीन हो, आपके घर पार्वती जी के आंगन में बच्चे खेल रहे दो। गुस्से में होकर शिव जी अपनी कुटिया आया। नारद जी की बात 100% सही शिव जी ने पाया। हुआ ऐसे, पार्वती जी ने अपने हाथों के मैल से बनाए 2 चौकीदार। मैं स्नान कर रही हूं, बेटो कोई आए तो बोलना खबरदार। शिव जी के साथ लड़ते लड़ते गणेश जी वीर गति को पाए। पार्वती बाहर निकली कुटिया से, कैसा जुल्म किया प्राणनाथ आए। बेटी उखा तीज तो गुफा के कोने में छुप गई। गणेश जी को अकेला छोड़ मरवा दिया अपना भाई। फिर क्या गुस्से में कहने लगी पार्वती माई, तुमने भाई के साथ छल कपट किया, खेली घाई। मुझे मुंह मत दिखाओ, घर से निकलो आप, जाओ तुम्हें मैं देती हूं 3 विवाह होने का श्राप। शिव जी को पश्चाताप हुआ, गमाया अपना लाल। जोर जोर से विलाप करने लगे, पकड़ अपना भाल। शिव जी ने सभी देवताओं को अपने यहां बुलाया। सभी देवों ने मिलकर सजीवन के लिए उपाय सुझाया। कहने लगे, सोच विचार कर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो माता पीठ फेर कर सोई हो, उस बच्चे का गणेश जी के चढ़ाओ शीश। सभी देवों ने पूरे लोक में चप्पा चप्पा छान मारा। कोई माता पीठ फेर कर नहीं सुला रही अपना प्यारा। देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाकर लेनी डीठ। केवल हथनी ही सोई थी अपने बच्चे को देकर पीठ। होवे ज्यों चावे तीनों लोगों के ईश, हथनी के बच्चे का गणेश जी को लगा दिया शीश। पार्वती जी कहने लगी, मेरे बच्चे को लगाई आपने सूंड, कौन पूजेगा इसको, हमें भी मिलेगी भारी भूंड। ऐसे बेडोल पुत्र से तो बेौलादे ने बलाई, जोर जोर सुरुदन मचावे माता पीटे माथा कलाई। हे माता, पुत्र वात्सल्य माँ की ममता जानवरों में भी होती है, हमारी मजबूरी रही केवल इतनी ही पीठ फेर कर सोती है। सभी देव कहने लगे, माता पार्वती आप बातें करती हो गैली, तुम्हारे लाल गणेश जी की सभी शुभ कार्यों में पूजा होगी सबसे पहली। शुभ मंगलकारी गणेश जी की आरती सबसे पहले गणेश जी को भोग। गणेश जी की पूजा पाठ भोग अर्पण बिना संस्कार अधूरा मानेंगे लोग। पार्वती जी कहने लगी, चलो आधा श्राप वापिस लेती हूं मेरा। हे उखा तीज, एक ही आदमी से 3 बार विवाह होगा तेरा। किसी सतपुरुष का श्राप वापिस नहीं होता निकलने पर जबान से। क्षत्रिय भी वापिस नहीं डालता छोड़ तीर कमान से। अपनी बेटी को भी श्राप दे डाला पार्वती माई। गौतम ऋषि ने भी पत्नी को श्राप से पत्थर मूर्ति बनी अहिल्याबाई। उधर बाणासुर ने तपस्या कर पाया एक वरदान, 1000 हाथियों की ताकत पाकर हुआ बलवान। बाल भी बांका नहीं कर सकेगा कोई जति सती, केवल मार सकेगा हरा सकेगा उखा तीज का ही पति। बाणासुर ने उखा को बेटी बनाकर कैद किया महल। जब उखा की शादी नहीं होगी तो कौन करेगा मारने की पहल। बाणासुर ने तो पूरे लोक में आतंक मचाया, सभी देव करें वरदान का पछताया। हलिया अमावस के दिन उखा तीज को आया ऐसा सपना, सपने में जैसे कि कोई देव साजन बन गया अपना। एकम के दिन उखा के पास आई बेमाता चित्रलेखा, पूछने लगी उखा से सपने में तुमने किस मर्द को देखा। बेमाता ने पूछा कौन था, चित्र फोटो दिखाई 1000, परंतु उखा तीज ने सभी फोटो को दिया नकार। फिर चित्रलेखा ने श्री कृष्ण जी का फोटो दिखाया। उखा ने कहा ये तो नहीं था पर थी इस जैसी ही छाया। ये तो नहीं पर लगती कॉपी इनकी ही डुप्लीकेट। माता जी या मेरा तड़पे, जल्दी मिलाओ मत करो इतना लेट। इस प्रकार एकम का दिन बीता उखा का करते करते विलाप। न खींच न खाटा न हाली न हालिया, एकम जांजली जानिए इसको आप। दूज के दिन वे माता ने चित्र बनाया श्री कृष्ण का पूरा परिवार। खुश हुई उखा तीज, सही निशाना लगा अब की बार। ये तो निकले भगवान श्री कृष्ण के ही पोता। चित्रलेखा माता ने ढूंढ लिया खाते खाते गोता। हे भगवान श्री कृष्ण के पोते, नाम जिनका अनिरुद्ध, जिनके लिए उखा ने वियोग में खोई अपने शुद्ध बुद्ध। दूज के दिन उखा ने बाणासुर से ओले छाने शादी रचाई। फिर उखा के पति अनिरुद्ध ने बाणासुर के अजय झंडी गिराई। बीज के दिन बाणासुर को मार गिराया, सभी देवलोकों ने खुशी जश्न मनाया। आखा तीज के दिन उखा की तीसरी शादी सबके सामने हुई अनिरुद्ध। तब से आज तक इस दिन सावे होते अबूझ। तीसरी शादी का साक्षी बना पूरा जनलोक। आज भी अक्षय तृतीया के दिन शादी होती बिन रोक टोक। इस प्रकार माता पार्वती के श्राप से उखा की शादी हुई 3। आधा श्राप वापिस लेने के कारण तीनों शादियों में एक रहा बीन। मारवाड़ में हलिया अमावस दूज व आखा तीज को मनाने का होता अलग डांग। शादी ब्याह जैसा बच्चे बूढ़े बुजुर्गों के चढ़ जाता है रंग।
टाबर बेगा उठ के हलियो खड़न जाते, आखा तीज गीतों के साथ टोकर भी बजाते। जब हल खड़गे वापिस आवे सगला हाली, हर घर से कोठड़ी में आती उनके लिए खींच खीर गलाने की थाली। जांजली एकम के दिन इन सब चीजों से कोठड़ी रहती खाली, बीज तीज के दिन भी अमावस की तरह वापिस आवे हाली। अक्षय तृतीया के दिन छुट्टी करना कभी भी भूलता नहीं कलेक्टर, मारवाड़ में रहकर 10-12 वर्षों से देख रहा है रामेश्वर मास्टर। बालक पॉलीथीन की थैली में डालकर गाड़ते धरती में बाजरी, मूंग, मोठ, गंवार, मतीरे के बीज काट कर लाते सभी अपनी अपनी थैली जब आवे अगली आखा तीज। फिर सुगण विचारें सुगणी बूढ़े बुजुर्गों के संगबाल, खेजड़ी व पक्षियों की बोली से अनुमान लगावें जमाना होगा या काल। इस प्रकार यहाँ इस दिन चलता रहता मन भावन खेल, सभी लोग नया दिन मानकर इसको बैर भाव भूलकर करते मेल। इस दिन गरीब गुर्जों को दान मान मनवार का भी रखा जाता ध्यान, खिलाने पिलाने को माना जाता भोग लगे भगवान। अक्षय तृतीया के दिन घर चौक में सभी बीजों का बनाते खलियान, जानवरों को चुगा पानी आटा डाला जाता चिंटियों वाले स्थान। आज इस पावन आखा तीज पर वचन लेते हैं हम सब आप, भारतवर्ष से मिटाना है बाल विवाह का अभिशाप। बाल विवाह न करेंगे न करने देंगे, यही हो हम सबका आह्वान। रामेश्वर मास्टर करता विनती, ऐसा कुकर्म करने वालों को सद्बुद्धि दे भगवान। ऐसी कविता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप तक सबसे पहले पहुंचे ऐसे घंटी बटन भी दबा दें।